चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में मिलावटखोरों पर एफएसडीए विभाग की कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पनीर, खोया, क्रीम, दूध और मिठाइयों में मिलावट का खेल लगातार जारी है, लेकिन विभाग की कार्रवाई सिर्फ सैंपलिंग, नोटिस और मिलावटी सामान नष्ट कराने तक सीमित नजर आ रही है। सवाल ये है कि मिलावट के अड्डों को सीज क्यों नहीं किया जा रहा है? मिलावटखोरों पर बीएनएस की धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? केमिकल मिलाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर मिलावटखोरों पर मेहरबानी क्यों है? ये क्यों इतने बड़े नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाती है प्रशासन की टीम? हर बार देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता है तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मिलावटखोर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई सिर्फ नष्ट कराने तक ही क्यों रहती है? क्यों प्रशासन की टीम उन तक नहीं पहुंच पाती है जो ये पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं? यूपी से लेकर कई अन्य राज्यों तक फैलाते हैं और बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है और ऐसे में कई जगहों पर मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग शिकंजा तो लगातार कस रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की बात कही जा रही है। और अलग अलग जिलों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका रुख करेंगे। सबसे पहले देखिए गौरव हमारे साथ जुड़े हुए मथुरा से, और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या में देखा जाता है कि प्रशासन की टीम या एफएसडीए की बात करें तो कार्रवाई तो करती है। यहाँ पर मथुरा में भी देखिए आज 1200 किलो पनीर यहाँ पर नष्ट कराया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस नेटवर्क तक ये प्रशासन की टीम क्यों नहीं पहुँचती है जहाँ से ये पूरी चेन चलती है, जहाँ से ये पूरा सप्लाई होता है। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए मथुरा की, तो मथुरा में कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हुआ मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है, जब खाद्य विभाग की टीम तभी कोई एक्शन लेती है तब कोई फेस्टिवल होता है। अब तो खाद्य विभाग की टीम में अपनी कुंभकर्ण नींद से जागी है, लगातार जो मिलावटखोर है उन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई एक दायरे में निपट कर रह गई है। जिस तरीके से कल जो पनीर था, काफी संख्या में पनीर पकड़ा गया है जो राजस्थान से मथुरा लाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली तो खाद्य विभाग की टीम उस पर सक्रिय हुई और कोसी कला क्षेत्र से एक मैक्स पिकअप भरी मिलावटी पनीर को पकड़ लिया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर उसको रजिस्टर करा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, कार्रवाई क्या होती है? लेकिन कार्रवाई के नाम पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लीपापोती सामने आती है। जिस तरीके से अभी तक अगर बात की जाए, जिस तरीके से मिलावटखोर सक्रिय है, काफी संख्या में यहाँ पर पनीर, मिलावटी दूध पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई मिलावटखोर है, माफिया है, उनके खिलाफ नहीं हुई है। केवल दूध हो या पनीर हो तो नष्ट करा दिया जाता है, सैंपल प्रयोगशाला भेज दिया जाता है, लेकिन अभी कोई प्रभावी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ नहीं हो रही है। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इनके हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि इन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद स्थितियां जस की तस होती हैं। बिल्कुल। और अलीगढ़ से सहयोगी सुंदर हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदर, सवाल यही उठ रहा है कि उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है जो इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं? देखिए अब बड़ी संख्या में लोगों के सेहत के साथ ये हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। और सहयोगी बरेली से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जैसे ही कोई भी त्यौहार आता है यहाँ पर एफएसडीए विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है और कार्रवाई की जा रही है। बात करें वहां पर किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए एफएसडीए विभाग की बात करें तो एफएसडीए कुंभकर्ण की नींद होता है और जब कोई त्योहार आता है तो खाना पूर्ति पूरी करने के लिए वो अपनी कार्रवाई की बात करता है। कल ही रैंडमली चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 कुंटल पनीर को पकड़ा जो बदायूं से आ रहा था, बरेली में खपत के लिए उसको भेजा जा रहा था। बताया रहा है कि पूरी पकड़ने के बाद उसकी जांच की गई तो बताया जा रहा है कि मौके पे जो लोग थे मौजूद थे वो बता रहे थे कि पनीर के अंदर से बदबू आ रही थी और जो सैंपल गया था वो सैंपल में पनीर भी अधोमानस माना गया और उसके बाद
तत्काल उस पनीर को वहां नष्ट कराया गया, गड्ढा खोदकर उसको गड़वाया गया। मगर बहुत बड़ी बात ये कि आखिर ये पनीर आता कहाँ से, जो लोग इसको बनाकर बेचते हैं, आखिर एफएसडीए की टीम या पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य विभाग कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी बरेली ने एफएसडीए की टीम को बुलाकर मौखिक रूप से निर्देश दिए थे कि ये मिलावटखोर है, जो सकून की नींद सो रहे हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, उन पर ये लोग कब जाएंगे, कब छापेमारी करेंगे? डांट के बाद ये एफएसडीए निकली है और जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू किया है, मिठाइयों की दुकानों को चेक किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह कि ये सिर्फ दिखावे के तौर पर कार्रवाई होती, माना जा रहा है कि एफएसडीए के साथ जो मिलावट हो रही है उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक होता है, जिनके बाद वो लोग इस कार्रवाई को ठंडे वटे में डाल देते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का दौर चल रहा है, यहाँ पर मिठाइयों से लेकर पनीर से लेकर दूध से लेकर तमाम वो चीजें जिनकी खपत एकदम से बढ़ जाती है, पूरी खपत मार्केट में हो रही है। और मार्केट में जो लोग हैं, आम इंसान है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। जो मिलावट हो रहे, कभी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता, और मुकदमा अगर लिखा भी जाता है या सैंपल उनका भरा जाता है तो मात्र उनको जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की ठोस और नजीर वाली कार्रवाई बने तो ये जो मिलावट हो रही है, मिलावटखोरी करने से बचेंगे, डरेंगे। और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो उनको शुद्ध और साफ माल भी मिलेगा। दूध में सबसे बड़ी मिलावट है, पनीर सबसे बड़ी मिलावट है, लोग इसको पसंद करते हैं। मगर असली लोग जो कौन है, पर्दे के पीछे कौन लोग है, कौन इसकी सप्लाई कर रहा है, वहां तक कभी भी एफएसडीए का विभाग वहां पहुंचने की कोशिश नहीं करता। अगर पहुंचता भी तो फिर लेने के पर्दे के पीछे इस मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। आज तक कभी भी एफएसडीए की तरफ से किसी भी पनीर जो पकड़ा गया हो, मिलावटखोर या दूध पकड़ा गया, उसके खिलाफ कभी कोई एफआईआर नहीं कराई गई। सिर्फ सैंपल लेकर उसे सैंपल फेल होने का सिर्फ जांच की बात कही जाती है और उसके बाद उन पर जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है ठोस और नजदीक वाली कार्रवाई करने की, जिससे कि ये लोग डरे। जी बिल्कुल। और सहयोगी लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस केमिकल का इस्तेमाल कर इतने बड़े उत्पाद यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, बाजारों में भेजा जाता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर उन लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है, क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? देखिए, इसके पीछे साफ तौर पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कानून हैं वो बेहद कमजोर हैं। हालांकि इस कानूनों को और मजबूत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। दरअसल हम विदेशों के भीतर अगर कोई मिलावटखोरी होती है तो उसमें आजीवन कारावास जैसे प्रावधान है, लेकिन अगर हम यही भारत की बात करें तो भारत के अंदर इस तरीके के प्रावधान नहीं है। और यही वजह है कि जब कोई इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, सैंपल जांच को जाता है, वो जांच रिपोर्ट करीब महीनों के भीतर आती है। उन जांच रिपोर्ट के आने के बाद में डिपार्टमेंट एक परिवार दायर कर देता है एडीएम कोर्ट में। अब एडीएम कोर्ट के भीतर एक नॉमिनल सा उसमें जुर्माना लगाया जाता है और उसके बाद वो उसका बचाव हो जाता है। जबकि सही मायने में आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब अगर गाजियाबाद और मैं आसपास एनसीआर की बात करूं तो केवल गाजियाबाद में पिछले 20 दिनों के भीतर जो छापेमारी हुई है वहाँ करीब 1.5 टन से ज्यादा पनीर, मावा और अलग अलग मिठाइयाँ पकड़ी गई हैं। ग्रेटर नोएडा में भी यही हाल है। उन मिठाइयों को पकड़ा जाता है, मौके पर नष्ट करा दिया जाता है, जो कि प्राइमा फेसी ये समझ में आता है कि वो बदबू आ रही है या उसके अंदर गंदगी पाई गई है, वो साफ तौर पर मिलावटखोरी पकड़ी गई है। अभी हाल ही में एक पनीर बनाने का जो है कारखाना पकड़ा गया, गांव के भीतर बनाया जाता था, जो कि एक पूरे सिंडिकेट के तौर पे बनाया जाता है और वहां से दिल्ली और पूरे एनसीआर में सप्लाई किया जाता है। वहां पर फैब्रिक वाइटनर का इस्तेमाल किया जाता था। यानी आप सोच लीजिए, जिन केमिकल से कपड़े साफ कराने किए जाते हैं उनसे पनीर को व्हाइटिश रंग देने का काम किया जाता था। मौके पर मिला, वहां पनीर नष्ट भी कराया गया, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं दर्ज किया गया। दूसरी घटना कल देर रात छापेमारी विजयनगर इलाके में हुई, जहाँ पर एक केमिकल पकड़ा गया जिसको कि ब्लीचिंग केमिकल, इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। उस केमिकल को भी मिला, जो कि सीधे तौर पर अगर कोई खाए तो उसका लीवर और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उसके शरीर में वो आनी तय है। केवल उनका सैंपल कलेक्ट किया गया, उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। तो बेसिकली इस पूरे मामले के भीतर जब तक कठोर कार्रवाई, सजा जैसी और क्रिमिनल ऑफेंसेस के तहत, एक्ट के तहत अगर इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, तब तक इसी तरीके की कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती रहेगी। बिल्कुल। और सहयोगी सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर, देखिए, जैसा कि लोकेश कह रहे थे कि वाकई में फूड सेफ्टी विभाग को और अभी सख्ती लानी होगी, क्योंकि अगर हम मार्केट में जाते हैं, इन सब चीज़ों के अलावा भी देखा जाता है कि मिलावटखोरी बहुत ही ज़्यादा तेजी से हो रही। कोई भी चीज़ इस वक्त बाजार में शुद्ध नहीं मिलती है। लगातार एफएसडीए विभाग के द्वारा छापेमार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर त्योहार नजदीक आते ही
एफएसटीए विभाग की टीम सक्रिय क्यों होती है, इससे पहले वो सक्रिय क्यों नहीं होती। मार्केट में देखा जाता है नकली पनीर बनाने का काम किया जाता है, नकली शोभा बनाने का काम किया जाता है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में देर रात विजयगढ़ इलाके से नगला भूरा में एफएसटीए विभाग की टीम ने नकली मावा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वहाँ तेल, खड़ी, पाउडर और अन्य चीजों से जो मावा बनाने का काम किया जा रहा था, यही मावा मार्केट में सप्लाई की जाती है और उसको आम जनमानस के पेट तक जाता। खाने के बाद आदमी किस तरीके से बीमार होता है, कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिलावटी चोरी का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, इन पर किसका हाथ है और किसके संरक्षण में किस तरीके का व्यापार करते हैं। सवाल एफएसटीए विभाग की टीम पर भी उठता है कि आखिर ये लोग छापेमार कार्रवाई करते हैं, वहां से सैंपलिंग करते हैं और सैंपलिंग बनने के बाद उन पर जुर्माना लगाकर छोड़ देने का काम करते हैं। अगर वहीं ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त मुकदमा लिखा जाए और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाए तो शायद इस तरीके के नेक्सस को तोड़ने का काम किया जा सकता है। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर एफएसटीए विभाग की टीम जो है वो किससे डरती है, किन अधिकारियों से डरती है, किस राजनेताओं से डरती है। जिस तरीके से लोग जो मिलावटखोरी का काम करते हैं, धड़ल्ले से पनीर हो या फिर मावा हो या फिर अन्य चीजें हो, सेल खड़ी हो इत्यादि से बना करके तैयार की जाती है। देर रात जब एफएसटीए विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की तो वह अनहाइजीनिक तरीके से जी, तमाम जानकारी की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे